सुबह की ताज़ी किरणों के साथ हम निकल चुके हैं एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर के दर्शन करने के लिए। खूबसूरत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मंदिर की जो लोकेशन होने वाली है वो भाई मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर होने वाली है, जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मेरे दोस्त यहाँ पे मेरे से पहले आके पहुँच चुके हैं, जो कि बहुत देर से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। कोई नहीं, कभी-कभी चलता है। थोड़ा सा लेट हो गया भाई। अब एक चश्मा दे दे भाई। अबे ये वाला दिखाइए, अच्छा लग रहा है चश्मा। देख रहा है कल लगा के। चल रे भाई, रुक जा यार, पहली बार वीडियो बना रहे तो एकदम उड़ के थोड़ी जाएगा। पहले फ्यूल डलवाते हैं, उसके बाद सीधा रुकेंगे देहरादून, ठीक है? से पहले नए वाले हाईवे पे हर की पौड़ी तो बीच में पड़ने ही नहीं वाली भाई। तो भाई चलते हैं अभी। वैसे हमारा प्लान था निकलने का 8 बजे, पर 10 बज गए भाई, मेरी वजह से थोड़ा लेट हो गए। तो भाई यहाँ से निकल चुके हैं फ्यूल डलवाने के लिए। अभी हमें अपनी अपनी गाड़ियों में डलवाना है फ्यूल। और भाई देख रहे हो भाई, स्कूटी लेके ही आ गया। स्कूटी का भी भाई फ़ायदा है, 2-3 बैग, हेलमेट, हम सामान कैरी कर सकते हैं। फ्यूल पंप, अब हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे। तो भाई लगभग 1000 तक का तो मैं अपनी बाइक में डलवाने वाला हूँ। इनका पता नहीं है स्कूटी में कितना आएगा। भाई 15 मिनट हुए चले हुए, और भाई को देख रहे हो, भाई को ब्रेक चाहिए 15 मिनट के अंदर ही। वैसे ये जो हमारा आप ये पीछे हाईवे देख रहे हैं, ये देहरादून वाला हाईवे है। रुड़की से देहरादून के लिए कटता है, और यहाँ से लगभग 1.5 घंटा लगेगा हमें मसूरी पहुँचने में। वेदर बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा है, नॉर्मल मौसम है। हाँ, ऊपर जाने के बाद हमें ठंड लगने वाली है, बट भाई को 20 मिनट में ही ब्रेक चाहिए यार। कैसे जाएगा तुम? ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रेक चलता है, बट इतना भी नहीं कि तुम 20 मिनट में ही जो ब्रेक ले लोगे। गाइस, ये है वो नया जो दिल्ली देहरादून हाईवे 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून के लिए कनेक्ट होने वाला है। ये एक्सप्रेसवे बन के तैयार है, और यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अभी ये गाड़ियों, कार और बड़े व्हीकल के लिए नहीं खुला है। तो भाई फाइनली हम देहरादून रीच कर चुके हैं। एक अलग ही वाइब, अलग ही एनर्जी देहरादून के अंदर एंटर होते ही भाई महसूस करने को मिलती है। थोड़ा ट्रैफिक है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि भाई देहरादून के अंदर और वीकेंड पे भीड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी आगे हम रुक करके डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कौन से रूट से निकलना है। तो गाइस, रूट जो हमने चूज़ किया है वो चूज़ किया है गढ़ी कैंट से होते हुए किमाड़ी, लंबी दयार की साइड से होकर के निकलता है। ये ओल्ड हमारा जो पुराना रोड मसूरी का जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से होकर के ये रास्ता निकलता है भाई। तो भाई फाइनली ब्रेक लग चुका है, मसूरी रोड शुरू हो चुका है, और अभी भाई लोग यहाँ पे बैठ करके कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम कर रहे हैं भाई। लेट बहुत हो चुके हैं यार, सुबह हम लगभग हमारा 8 बजे का निकलने का था, पर भाई इन लोगों की वजह से बहुत लेट हुआ। ये लोग बैठे हैं, इनके जो लाल वाला बैठा है ना, सबसे ज्यादा इसकी वजह से लेट हुआ भाई। वेदर बहुत अच्छा है यार, मौसम से थोड़ा सा ये था कि कहीं बारिश ना हो, या फिर बस मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया भाई। धूप है बहुत अच्छी। मसूरी यहाँ से हमारा स्टार्टिंग होगी। फाइनली भाई हमने थोड़ा बहुत खा पी लिया है कुछ, और खाने पीने के बाद थोड़ा दिमाग भी थोड़ा सही से काम करता है।
तो रूट हमने यहाँ से वही पुराना रोड मसूरी वाला पकड़ा है। तो भाई हर बार जब भी हमारा मसूरी जाना होता है, वो मेन देहरादून से राजपुर से होकर के जो रास्ता जाता है, वहाँ से हम लोग हर बार मसूरी के लिए ट्रैवल करते हैं। बट भाई सच कहूँ तो भाई अगर आप नेचर लवर हो तो भाई एक बार ये वाले रूट से एक बार आप मसूरी आते हो तो यहाँ से एक आपको अलग ही वाइब आने वाली है गाइज। तो भाई आज के टाइम में सभी लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं कि भाई जो मेन रूट यहाँ का है मसूरी और देहरादून वाला, वो इतना रस उस रूट पे रहने लगा है। और भाई अगर आप ट्रैवल करते हो पहाड़ों के रास्तों पे तो भाई आप भी चाहोगे कि ऐसा कोई रूट मिले जहाँ बिल्कुल भी भीड़ शोर नहीं हो। और भाई ये वैसा ही रास्ता है, यहाँ पर आपको कोई भी ट्रैफिक, गाड़ियाँ, भीड़, इन सब चीज़ों से आप बहुत दूर रहोगे। भाई इन पहाड़ी रास्तों में इतना सुकून है, यहाँ शोर नहीं है भाई, बादलों का कारवां है। मतलब हर बार ऐसा लगता है कि जैसे बस बिल्कुल वक्त थम गया हो और यहाँ से घर वापस जाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। फिर दोबारा से चढ़ाई शुरू हो चुकी है मसूरी की, पुराने रास्ते से। ओल्ड रोड मसूरी जो कहा जाता है ना, हॉन्टेड प्लेस, मतलब हॉन्टेड रोड जो है ये, यहाँ से अब ज़्यादा कोई ट्रैवल करता नहीं है। ये हमारा व्यू है। और चलते चलते भाई धीरे धीरे, ये गाड़ी हमने यहाँ लगा रखी है, यहाँ से हमें ऊपर जाना है। तो भाई जैसे जैसे अब हम आगे जाने वाले हैं तो भाई टेम्परेचर थोड़ा बहुत अप डाउन होगा और वेदर भी थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। तो पहाड़ों पे हमेशा मौसम बदलता रहता है, तो उस हिसाब से हम, अगर आप लोग यहाँ पे विज़िट करते हो तो अपने पास कोई गर्म जैकेट या फिर ट्रैक सूट अपना वो लेकर के आएँ, क्योंकि भाई पहाड़ों पे मौसम का कोई भी भरोसा नहीं होता, कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी धूप खिली रहती है। फिर भी हमें अपने सेफ्टी के हिसाब से कुछ ऐसे कपड़े भी हमारे पास होने चाहिए जो पहाड़ी रास्ते पे हमारे साथ रहें। सो फाइनली रीच लंबी देहार माइंस। और लंबी देहार माइंस के बारे में शायद कुछ लोग जानते होंगे कि यहाँ पे ये एक हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ पे एक फैक्ट्री हुआ करती थी जिसमें बहुत सारे मजदूरों की मौत हो गई थी। तो भाई यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है, पर आप लोग आना मत। फिर थोड़ा बहुत मौसम ठंडा हो चुका था तो एक एक हमारा मन किया हम लोग चाय पिए, और चाय पीने के बाद निकलते हैं यहाँ से अब हम ऊपर टेम्पल की ओर। भाई असली नज़ारे तो अब शुरू हुए हैं, बादल नज़दीक आने लग गए हैं और भाई रास्ता इतना खूबसूरत है, इतने अद्भुत नज़ारे भाई देखने को नज़र आने शुरू हो गए हैं। यहाँ से हमारी मेन चढ़ाई शुरू होने वाली है जो हमें टेम्पल की ओर ले जाने वाली है। मंदिर तक जाने के दो रास्ते हैं, या तो ट्रैक करके आप जा सकते हैं या फिर बाइक और स्कूटी। वैसे आपको बताऊं मैं, इजी सबसे ज़्यादा अगर आप के लिए मंदिर तक पहुंचना है तो वो या स्कूटी या फिर बाइक। बाइक ट्रैकिंग अवॉइड करें क्योंकि पैदल चलने का रास्ता, अगर आप फिट हो बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से और आप मेंटली सोच करके आए हो कि हमें ट्रैक करके ही जाना है, तो तभी आप जा सकते हो, वरना भाई आपकी सांस फूलने वाली है। भाई आपका व्हीकल भी एकदम आपका रिसेंट सर्विस होनी चाहिए ऐसे रूट पे आने के लिए, क्योंकि भाई कहीं कहीं बिल्कुल पत्थरों से भरा हुआ रास्ता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आपका टायर पंचर हो सकता है, हवा निकल सकती है। तो भाई टेम्पल की पार्किंग जोन में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से पंडित जी हमारी एक पर्ची काट रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाने के लिए भाई अब यहाँ से हमें लगभग 200 मीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। और आप अपना देखिए, मुझे क्या पता है, अन्नू मेरे हाल पे छोड़ दो। भाई एक बार व्यू दिखा देता हूँ। भाई कभी भी अगर वैद्यनाथ टेम्पल आते हो ना भाई, ऐसे करके चढ़ाई है सीधी, मतलब चढ़ाई वाली नहीं है, ऐसे करके। और भाई 150 सीसी से नीचे की गाड़ी बाइक लेके मत आना भाई। वैसे आने को स्कूटी भी आ जाती है, पर भाई फायदा नहीं है।
तो भाई कभी कभी बस ऐसे ही पल चाहिए ज़िंदगी में, जहाँ ना कोई शोर हो, ना कोई जल्दबाजी, सिर्फ खुद से और भगवान से एक सुकून भरी मुलाकात। तो भाई फाइनली दर्शन कर लिए हैं भगवान भद्रराज के, और जैसा सोचा था वैसे ही बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत, बहुत शांति, बहुत अच्छे दर्शन हुए भाई। मिलते हैं भाई नीचे चल के। यहाँ से पहले मसूरी जाएंगे, मसूरी से फिर देहरादून और फिर अपने घर। प्रसिद्ध है टेम्पल। अंकल जी मंदिर क्यों इतना प्रसिद्ध है, इसकी क्या मान्यताएं हैं? द्वापर में जब सतयुग समाप्त हुआ ना, जी कलयुग की शुरुआत हुई, जी जी तो महाभारत हुई, जी महाभारत का विनाश हुआ, जी तब जो ये नाराज हो गए थे, ये क्योंकि ये तो अंतर्यामी थे कृष्ण जी, जी। इधर आ जा, पीछे आ जा। वो जानते थे जी कि भाई अब कलयुग शुरू होना है और ये सतयुग तो समाप्ति होनी है, खात्मा होना है। तो ये बोलते थे कि नहीं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए कौरव पांडव की ना आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बोला दाऊ जी ये तो होगा ही होगा, आप ये बताओ किसका पक्ष लोगे। और मैं पक्ष नहीं, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि लड़ाई, किसकी साइड पे? हाँ, मैं किसी के साइड नहीं रहूंगा, क्योंकि दोनों तरफ मेरे अपने वो हैं, उनके शिष्य थे, भाई हैं। तो ये मानने नहीं, वो तो होना ही था, लिखा हुआ था कि भाई ऐसे होना है। तो ये नाराज होकर आ गए थे। हाँ, यहीं इन्होंने तपस्या करी और बाद में यही समाधि है। अच्छा यही समाधि थी। ठीक है भाई, तो एक्चुअल स्टोरी अब पता चली भाई टेम्पल की, हाँ, इसलिए अंकल जी के द्वारा। कहीं भारत में कहीं बलराम भाई लाइफ में कभी कभी ऐसे पल बहुत ज़रूरी हैं भाई, जहाँ ना कोई शोर हो, ना कोई जल्दबाजी। भाई ऊपर चढ़ते चढ़ते जिस थकान ने घेरा हुआ था ना, अब वो मानो इस ठंडी हवा में घुल गई हो। इन फैले बादलों को देखो भाई, जैसे खुद भगवान ने अपनी रचना का एक सबसे खूबसूरत रंग यहीं बिखेर दिया हो। हर सांस में शांति है। तो दोस्तों कई घंटे पहाड़ों पर बिताने के बाद बहुत सारे मोमेंट हमने कैमरे में कैप्चर कर लिए हैं, बहुत सारी यादें हमने बना ली हैं, और इसी के साथ भाई घर की वापसी कर रहे हैं आप। एक तो थकान और ऊपर से ट्रैफिक। तो भाई अब हम दे रहे हैं अपने ब्लॉग को विराम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए रास्ते और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और बने रहें हमारे साथ।